हेलो एवरीवन। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर ओपी चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप सभी ने सीयूटी का एग्ज़ाम है वो दिया होगा और सीयूटी पीजी का जो रिजल्ट है आप लोगों का आ चुका है। तो काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीयूटी के कौन कौन से कॉलेजेज हैं जिनसे हम मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही जानकारी आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कॉलेज लिस्ट के बारे में, यानी ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेज हैं जिनके अंदर आप एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा अपन बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट की बात करेंगे। इसके साथ साथ अपन देखेंगे कि उनकी जो एडमिशन गाइडलाइन है वो क्या है, किस प्रकार से उनके अंदर अब एडमिशन आपका होगा। आपने सीयूटी का एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका स्कोर आ चुका है, तो अब कैसे आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, तो वो सारी चीजें हैं वो आज के इस सेशन में अपन जानने वाले हैं। तो सेशन में एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन सेंट्रल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है या अपन कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर आप एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन है वो ले सकते हो। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उनकी अपन बात करते हैं। सबसे टॉप और सबकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप सबको पता होगा वो है बीएचयू। सबने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपका जो एडमिशन है वो एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। पहला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसके अलावा एग्रोनॉमी है, उसके अंदर आप कर सकते हो एडमिशन ले सकते हो। एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी। इसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ये तो सारे हो गए एग्रीकल्चरल साइंस के। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की अलग से इसके अंदर ब्रांच है, तो उसके अंदर भी आप फ्रूट साइंस के अंदर, वेजिटेबल साइंस के अंदर एंड फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के अंदर एडमिशन है वो ले सकते हो। यानी इन सब के अंदर आपका एडमिशन है वो हो सकता है। अब बात करें कि इसके अलावा और कौन कौन से कोर्स हैं जिनके अंदर भी आपका एडमिशन हो सकता है, जिनमें आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है और उसके बाद में आपका एडमिशन उन कोर्स के अंदर हो सकता है। तो अदर कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वो है मास्टर डिग्री आप कर सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसके अंदर भी आप मास्टर डिग्री यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आपका एडमिशन है वो बीएचयू में हो सकता है। चलिए बात करते हैं अपन इसकी आखिर एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, कौन कौन बच्चा है वो इनके अंदर एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे 4 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल की होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए भाई? एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर आपकी होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कह सकते हो, या हॉर्टिकल्चर है वो होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकती है, फॉरेस्ट्री वाले का भी एडमिशन इसके अंदर हो सकता है। फिर अपन बात करेंगे कि जो आपकी ओजीपीए है वो कितनी होनी चाहिए। यदि 10 है तो उसके अंदर कम से कम 60 है, यानी 6 है वो आपके होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि 60% मार्क्स है वो आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर, तभी आपका एडमिशन है वो इसके अंदर हो पाएगा। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए 5.5 या आप कह सकते हो 55% मार्क्स है वो होने चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। तो ये इसकी बात हो गई। फिर अपन बात करते हैं कि एडमिशन आपका अब कैसे होने वाला है। तो आपने एडमिशन के लिए सीयूटी पीजी का एग्जाम है वो दिया था, उसके अंदर आपका कितना स्कोर है, उस स्कोर के बेसिस पे आपको ये कॉलेज है वो मिलने वाली है। कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो आपके स्कोर पे डिपेंड करता है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप लोगों को मैंने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के अंदर, वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस दोनों है इसके अंदर। इसके अलावा सॉइल साइंस है,
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है और प्लांट फिजियोलॉजी है। यानी लगभग सारे सब्जेक्ट है, इनके अंदर भी आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। इसके लिए भी आपकी 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के अंदर। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स है वो आप देख सकते हो, लगभग सबके अंदर 60 या 55% मार्क्स है वो कम से कम आपके होने ही चाहिए। तो ये आपको मान के चलना है। एडमिशन आपका कैसे होने वाला है वो भी आपका CUET PG का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आपने CUET का एग्जाम है वो दे दिया है, अब आप लोग वेट कर रहे होगे कि CUET की काउंसलिंग है CUET PG के लिए वो अलग से होगी, लेकिन इसकी अलग से कोई काउंसलिंग नहीं होगी। जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे और उनको ध्यान में रखकर कब ओपन होता है, कब आपको अप्लाई करना है, तो उसी के अंदर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सेकेंड यूनिवर्सिटी अपनी हो गई विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी लगभग सारे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन में दे दूं, जो भी बच्चा CUET PG का जिसने एग्जाम दिया है और जिसको लगता है कि मेरे 150 से अबाव मार्क्स है, या जिसको लगता है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं, या SC ST का कैंडिडेट है तो मार्क्स थोड़े कम भी हो सकते हैं, तो यदि वो हमारे से एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो जिसके अंदर आपको 2 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक में तो आपको मिलेगा कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट, यानी सारी चीजें हैं वो आपको इसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग होगा, इसके अलावा फॉर्म अप्लाई होगा सभी यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग आपको सभी यूनिवर्सिटीज का फॉर्म है वो अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, कब निकलता है, कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सारी चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि आप हमसे करवाना चाहते हो तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, फॉर्म अप्लाई, इसके अलावा पर्सनल मेंटोरशिप, चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस गाइडेंस, यानी कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले बढ़ना चाहिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप लोगों को इसमें मिलेगा काउंसलिंग सपोर्ट टिल एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन होता है तब तक आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा। कॉलेज सिलेक्शन असिस्टेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट आपको इसमें मिलने वाला है। इसका कुछ खर्चा भी आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। इसका जो फीस है वो रहेगा 999 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इन जो नंबर है, आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर ऐड हो सकते हो। इसके अलावा यदि कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो सभी यूनिवर्सिटीज का फॉर्म में खुद अप्लाई करूंगा, तो अगर वो खुद अप्लाई करना चाहता है, केवल हमसे गाइडेंस और काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहता है, तो उसके लिए 199 रुपीज है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस और सपोर्ट आपको दिया जाएगा। आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं करेंगे बेटा। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई आपको सेल्फ को करना पड़ेगा, गाइडेंस आपको मिलेगी, काउंसलिंग आपको हम करवा सकते हैं, आपकी मदद आपको बता सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि कब आपको अप्लाई करना है, कौन सी कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कट ऑफ है और सीट मैट्रिक्स है, उसके बारे में हम आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और बेस्ट चॉइस गाइडेंस है वो भी आपको हम इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये 2 चीजें हैं, तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा केवल MSc हॉर्टिकल्चर के अंदर। आप इससे हॉर्टिकल्चर से अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हो। इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप हॉर्टिकल्चर में केवल MSc कर सकते हो, एक तो फ्रूट साइंस में और दूसरा वेजिटेबल साइंस के अंदर। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम रहेगी, BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हो। इसके अलावा OGP है वो इसके अंदर थोड़ा ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस वही है, CUET PG का जो स्कोर आपका है उसके बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, वो भी MSc हॉर्टिकल्चर के अंदर मिलेगा, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री रहेगी, फ्रूट साइंस में भी हो सकती है, वेजिटेबल साइंस में भी हो सकती है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में हो सकती है, तो ये आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम आपको मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एडमिशन प्रोसेस आपका वही CUET के थ्रू होने वाला है। नेक्स्ट जो अपने पास में यूनिवर्सिटी है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी आपका एडमिशन केवल हॉर्टिकल्चर के अंदर होगा, बाकी सब्जेक्ट इसके अंदर भी नहीं है। तो BSc हॉर्टिकल्चर है वो होना चाहिए या BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, एडमिशन है वो आपका CUET के एग्जाम के थ्रू होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
इसके अंदर दोनों चीजें हैं, एमएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, दोनों के अंदर आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप इसमें अपना एडमिशन ले सकते हो कोर्स के अंदर। वो है एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट फीडिंग। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के अंदर भी आपको इसमें अलग से एडमिशन मिल सकता है। हॉर्टिकल्चर तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, मिनिमम मार्क्स आपको दे रखे हैं और एडमिशन है वो आपका सीयूटी एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। तो ये नेक्स्ट कॉलेज अपनी होगी, ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी की, और इसके अंदर भी आपको केवल एमएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर एडमिशन मिलेगा, एग्रीकल्चर में नहीं मिलने वाला है। बाकी सब्जेक्ट में केवल एमएससी हॉर्टिकल्चर में आपको एडमिशन मिलेगा। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए और 45% मार्क्स है वो आपके होने चाहिए बीएससी के अंदर, और एडमिशन है वो सीयूटी के थ्रू होने वाला है। और नेक्स्ट जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। इतनी देर जो अपन ने बात की है वो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अपन ने बात की है। नेक्स्ट जो अपनी है वो है स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो इसमें सबसे पहली और आखिरी भी मैं कह सकता हूँ एक ही यूनिवर्सिटी है स्टेट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, और वो है आपकी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। इसके अंदर आपको एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो वो है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो इन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपका एडमिशन है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज मैंने आप लोगों को बता दी है। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर आपका एडमिशन सीयूटी के थ्रू हो सकता है वो आप लोगों को मैंने बता दी है। मैंने काफ़ी सर्च किया है और हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी छूट गई हो, वैसे तो नहीं छूटी है लेकिन फिर भी मान ले एक आधी यूनिवर्सिटी छूट सकती है जिसके अंदर केवल एक सब्जेक्ट होता हो, जैसे हॉर्टिकल्चर हो या कुछ और हो। बाकी जो माइनर चलते हैं, जो अपन कह सकते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। केवल जो अपने मेजर एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्जेक्ट चलते हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज को मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज थी जिनके अंदर आपका एडमिशन है वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनके अंदर भी यदि आप एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हैं। उसकी डिटेल से अपन, अगर आपको जरूरत है, आप चाहते हो कि हम प्राइवेट में एडमिशन लें, तो उनका अलग से वीडियो हम बना देंगे। इसके अलावा एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी बच्चा कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट चाहता है उसको पे करने पड़ेंगे 999 रुपीज, यानी आप कह सकते हो 999 रुपीज। और इसके अलावा 199 रुपए के अंदर आप है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये आज का अपना सेशन था, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा, आज की जानकारी सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।